वेलकम एवरीवन। ऑपरेशन मैनेजमेंट बिजनेस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसी का एक पार्ट है कि सारी चीज़ें तो आप मैनेज करते हैं, बिजनेस जनरेशन भी आप मैनेज करते हैं, प्रमोशन स्कीम्स भी देते हैं, अपना स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज करते हैं बिलिंग के थ्रू, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू। बट सब चीज़ों के में एक बहुत बड़ा रोल होता है एनालिटिक्स का, रिपोर्ट्स का। उसी टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं। जो आपके डेली बेसिस में बेसिक नीड होती है, वो सारी चीज़ें आप चाहते हो कि आपको अपफ्रंट दिखे। आप नहीं चाहते कि आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़े। आप लॉग इन करें जहाँ पे भी आप लॉग इन करते हैं और आपको सामने से नंबर्स कुछ दिखते हैं तो अच्छा भी लगता है और पता भी चलता है कि कहाँ हम वीक पड़ रहे हैं। उसके बाद आप उसके अंदर डिटेलिंग में जा सकते हैं। तो वही हमारा पर्पस था कि पूरा में हम ये सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि जो हमारे चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है अपने ऑपरेशन में, अपनी सेल्स में या और किसी डिपार्टमेंट में, उसे हम रिपोर्ट्स के थ्रू एक डेटा पॉइंट से देख पाए। अब रिपोर्ट सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि रिपोर्ट्स के लिए हमें काफ़ी सारे मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अलग अलग तरीके से डेटा देखने की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अलग अलग डेटा को देखते हैं, अलग अलग आइडियाज़ लाते हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। तो हमने कोशिश करके यहाँ पे मल्टीपल लेवल ऑफ ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स विद ऑल दी रिक्वायर्ड डेटा हमने आपके लिए ऑलरेडी डेवलप करी हुई है, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, आप एक ही सेक्शन से सारी चीजें देख पाए। तो उसे हम पूरा डैशबोर्ड करके एक मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप के डैशबोर्ड्स हैं। जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, ऑर्डर डैशबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, रिसीवेबल्स डैशबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, रिसिप्ट डैशबोर्ड एंड स्टॉक डैशबोर्ड। तो ये पांचों के पांच डैशबोर्ड का अपना रेलेवेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी के लिए ऑर्डर कितने आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए बिल कितने बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबके लिए ये जरूर इम्पोर्टेंट है जो माल बेचा है उसके लिए अगेंस्ट पेमेंट कितनी आनी है, कितनी पेमेंट आज आ चुकी है, और जिसके बेसिस पे कंपनी चलती है स्टॉक के बेसिस पे, वो हमारा किस स्टेज पे कितना स्टॉक फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, और मेरे पास जो स्टॉक है उसमें कितना टाइम की वैलिडिटी है, बेसिकली कि वो स्टॉक करंट ऑर्डर फ्लो को देखते हुए कितने दिन आगे का फुलफिलमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये सारी रिपोर्ट्स आपको डेटाबेस पे मिलती हैं, तो आपके पास एक ओवरव्यू बहुत अच्छा जाता है कि कहाँ काम करने की आपको नीड है, किस सेक्शन पे आपको फोकस करने की नीड है, और इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म से इन फीचर्स को देखते हैं, ताकि आपके पास प्रॉपर आइडिया मिले कि आप क्या चीज़ देख के कितना बेटरमेंट वे से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले हमारा जो लॉगिन है बेच.पूरा.com, वहाँ हम लॉगिन करते हैं। वहाँ लॉगिन के बाद हमारा जो मेन स्क्रीन है, होम स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हम आपको नंबर्स दिखा देते हैं। और नंबर्स आपको नंबर्स की फॉर्म में ना दिखा के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, ताकि आपको दूर से ही देख के पता लगे कि मेरा इस मंथ का सेल डाउन जा रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, या मार्केट की कंडीशन की वजह से बिजनेस डाउन जा रहा है। तो जैसे हमने बात करी थी, हमारे पास मल्टीपल टाइप के डैशबोर्ड्स हैं। तो एक हो गया हमारा सेल्स डैशबोर्ड, एक हो गया रिसीवेबल्स डैशबोर्ड, ऑर्डर, स्टॉक एंड रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से। ऑर्डर डैशबोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर डैशबोर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना ऑर्डर आ रहा है ये किसी को पता नहीं होता, कितनी बिलिंग हो रही है ये जरूर पता होता है। तो हम सब फोकस करते हैं कि कितना बिल बन गया, कितना माल डिस्पैच हो गया, पर ऐसे भी तो ऑर्डर आते हैं जिसके अगेंस्ट आप मटेरियल भेज नहीं पाते। तो ऑर्डर डैशबोर्ड और इनवॉइस डैशबोर्ड दोनों एक दूसरे के सिंक में चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लास्ट 12 महीने का आपको यहाँ पे एक तो डेटा दिखाते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिस पे आप अगर ग्राफ पे जाएंगे तो आप माउस ओवर पे देख सकते हैं कि कितनी सेल हुई है
वो नंबर भी हम आपको दिखाते हैं। सारी चीजें आपको इंटैक्ट फॉर्म में दिखती है। अब आप या तो इसे डैशबोर्ड को खोल सकते हैं, अगर आप डैशबोर्ड ओपन नहीं करना चाहते, आप किसी पर्टिकुलर मंथ पे ही जाते हैं, तो आप उसी के ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट स्क्रीन पे डेटा ओपन अप हो जाएगा। अब इस स्क्रीन पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेटा बहुत सारे फॉर्म्स में देखना चाहेंगे। तो डेटा देखना है तो डेटा देखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें भी चाहिए होंगी। तो हम यहाँ पर आपको 12 महीने का डेटा दिखा रहे हैं और इनका ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं मंथ बाय मंथ। अब आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइपर लिंक्स बने हुए हैं। आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको मार्च पूरा महीना खोल के वहां पर दिखा देगा कि मार्च पूरे मंथ में क्या स्टेटस था। जिस डेट पे जो भी काम हुआ होगा आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी बता देगा उस डेट पे कौन सा ऑर्डर आपके पास आया है और वो अभी किस स्टेज पे पड़ा हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको एज इट इज ओपन अप होती जाती है। अब अगर हम बैक करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ देखते हैं। ये तो हो गया एक ओवरव्यू दिखाना। हम आपको आपके 12 महीने का एक स्टेटस भी दिखाते हैं, जिसमें हम आपको दो चार चीजें बताते हैं, जैसे कि आपके पास लास्ट 12 महीने में कितना अमाउंट का ऑर्डर आया है, और ये उन 12 करंट 12 महीने से पिछले 12 महीने में कितने परसेंट का डिक्रीज है या इंक्रीज है। जैसे ये 96% का डिक्रीज आ रहा है यहाँ पर। आपका हाईएस्ट मंथ क्या था, तो ये आपको वैल्यू प्लस परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर्स भी बताता है। आपका लोएस्ट मंथ क्या है वो भी आपको ये क्लैरिटी से दिखाता है। उसके बेसिस पे आपके पास बहुत सारी एक्सेल्स डाउनलोड हो जाती है। बट इतनी डिटेल तो सिर्फ चाहिए नहीं होगी आप लोगों को। आप लोगों को डिटेल्ड व्यू देखना है, तो वो कैसे देख पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्शन बटन्स हैं जो यहाँ शो हो रहे हैं। अब टोटल ऑर्डर लास्ट 12 महीने बाय अमाउंट कंपेयर विद, अगर मैं प्रीवियस ईयर कर दूंगा तो आपके पास प्रीवियस ईयर का डेटा भी करंट ईयर के साथ आना शुरू हो जाता है। आप अमाउंट नहीं देखना चाहते, आप क्वांटिटी देखना चाहते हो, क्वांटिटी में जा सकते हो। तो आपको क्वांटिटी वाइज पता चलेगा क्या ऑर्डर आ रहा है। आप इंक्लूड कैंसिल एक्सक्लूड कैंसिल दोनों तरह से डेटा देख सकते हो कि ऑर्डर्स तो आए हैं बट कैंसिल बहुत हो गए हैं, तो मुझे कैंसिलेशन के साथ दिखाइए। तो अब आप देख सकते हैं एक्सक्लूड कैंसिल में टोटल ऑर्डर 514 था, इंक्लूड कैंसिल्ड में 57,000 है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। अब टोटल ऑर्डर्स के साथ साथ आप अलग अलग तरीके से डेटा देखना चाहेंगे, जैसे ऑर्डर बाय कस्टमर, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय यूजर, मतलब आपके किसी एम्प्लॉय ने जो ऑर्डर डाले हैं उसके बेसिस पे देखना चाहेंगे। जैसे सेल्स टीम होती है जो ऑर्डर डालती है, तो सेल्स टीम जब ऑर्डर डालती है तो हमें उसके बेसिस पे पता चलता है कि उन्होंने पूरे महीने में क्या काम करा है। ऑर्डर बाय स्टेट, कौन सी स्टेट में मेरा माल ज्यादा बिकता है, कौन से शहर में मेरा माल ज्यादा बिकता है, कौन सी ब्रांड का माल मेरा ज्यादा बिकता है, कौन सी कैटेगरी में मेरा माल ज्यादा बिक रहा है, कौन से ग्रुप का माल मेरा ज्यादा बिकता है, कस्टमर ग्रुप। तो आप किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं। अभी के लिए अगर हम बाय कस्टमर जाएं या बाय प्रोडक्ट जाएं, बाय यूजर जाएं, आप जो भी जाना चाहें जा सकते हैं। आप सारे कस्टमर्स का देखना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर कस्टमर का देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने टेस्ट कंपनी रिपोल का देखा तो मुझे 12 महीने का एक डेटा मिल रहा है। टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी भी मिल गई, सब चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब मैं टाइम भी फिल्टर आउट करना चाहूँगा तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। टुडे, येस्टरडे, दिस वीक, लास्ट वीक, 9 वीक्स, दिस मंथ, लास्ट मंथ एंड कस्टम। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिस मंथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, हम दिस वीक करेंगे अपने आप आएगा, आप अगर लास्ट वीक करेंगे सब चीज़ें आपके पास डिफ़ॉल्ट आ जाती है। यहाँ लास्ट मंथ में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ही जगह 4 दिन ऑर्डर हुए हैं। आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको वो ऑर्डर की डेटा भी प्रोवाइड होता है। सेम वे से आप अमाउंट से मिलाना चाहते हैं आप अमाउंट से मिला सकते हैं। अब जैसे ही हम ये काम कर रहे हैं हर स्क्रीन पे एक डाउनलोड ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं। हम डिटेल्ड वे में आपको ये डेटा भी दिखाते हैं। अगर अभी तो हमने एक ही कस्टमर सेलेक्ट करा हुआ है, अगर हम यहाँ पर ऑल कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं लास्ट मंथ, या हम ज़्यादा डेटा के साथ जाना चाहे दिस ईयर,
अब आप अगर सिटी स्टेट वाइज देखना चाहेंगे तो आपके पास एक एक्सेल फाइल में डिटेल्ड डेटा डाउनलोड होता है, जिसमें आपको एक और अच्छी चीज मिलती है कि आपको ये तो पता चलता है इस कस्टमर ने कौन कौन से मंथ में कितने कितने अमाउंट का ऑर्डर करा। आपको ये भी पता चलता है कि इसका लास्ट ऑर्डर और लास्ट ऑर्डर एंड लास्ट इनवॉइस किस दिन बना था। तो जुलाई के बाद अगर इस कस्टमर का कोई ऑर्डर ही नहीं आया है, कोई बिल ही नहीं बना है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी टीम से बात करके इन पे कॉलिंग करा के पता कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कस्टमर एक्टिव ही नहीं है तो हम अपनी लिस्ट से इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स हो जिन्हें आप अप्रोच करके मटेरियल सेल कर पाए। तो ये सारी डेटा पॉइंट्स पे आपको हेल्प मिलती है और आप इसी फॉर्म में सारा डेटा देख भी सकते हैं। अब ये सारा डेटा आपको देखने से आपको एक अपना ट्रेंड पता चलता है कि मेरे ऑर्डर का ट्रेंड क्या है, कौन सा कस्टमर मेरा ज़्यादा ऑर्डर देता है, कौन सा कस्टमर मेरा कम ऑर्डर देता है। ये सारा डेटा आप लोगों के पास होता है, मैं ये नहीं कह रहा आपके पास नहीं होता, बट ये सारा डेटा डेटा बेसिस पे आपको मिलता है। अगर किसी कस्टमर से ज़्यादा बात होती है तो ज़रूरी नहीं है उसके ऑर्डर ज़्यादा आते हो सकता है वो साल में एक ही बार ऑर्डर करता हो और 100 रुपए का करता हो। तो यहाँ पर आप डेटा पॉइंट के बेसिस पे अपने कस्टमर्स को अप्रोच करके प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं और बिजनेस को एक स्टार्ट दे सकते हैं, बूम दे सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज हमारे पास बहुत सारे हर स्क्रीन पे कोई ना कोई एक्सेल मिलते हैं। जैसे अगर आप प्रोडक्ट वाइज चले जाएंगे तो प्रोडक्ट वाइज जाने में ये स्क्रीन्स तो है ही, एक हमने प्रोडक्ट पेनिट्रेशन का भी ऑप्शन आपको दे दिया, जिसमें क्या होगा, हम आपको मंथ वाइज टॉप के प्रोडक्ट्स बता देंगे, टॉप के कस्टमर्स बता देंगे। जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका टॉप का प्रोडक्ट क्या रहा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका, किस कस्टमर ने ज्यादा प्रोडक्ट लिए, वो सारा डेटा आपको मिलेगा। और इनसे आप बॉटम वाले भी देख सकते हो कि सबसे लो सेलिंग प्रोडक्ट कौन से है जो बिक ही नहीं रहे। तो दोनों ही फॉर्म में आपको डेटा दिखता भी है। उससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आगे का प्रोसेस कैसे ड्राइव करना है। हर स्क्रीन पे इसी तरह से आपके पास एक्सेल भी निकलती रहती है और काउंट बढ़ता रहता है। आप देख पा रहे हैं कस्टमर ग्रुप का भी है तो जिसमें कोई एक्सेल नहीं है। अब यहाँ पर सारा डेटा ऑलरेडी निकल रहा है तो कोई एक्सेल अवॉइड हो रही, बट कैटेगरी वाइज जाएं, किसी भी और फील्ड में जा रहे हैं, आपको सारा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको अपफ्रंट चीजें दिखे, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आप ऑटोमेटिकली चीजों को देख के समझ पाए। अब हम सेकंड डैशबोर्ड की तरफ अगर जाएं कि मेरे पास जो ऑर्डर आ रहे हैं उसके अगेंस्ट बिल कितने बन रहे हैं, अगर मुझे ऊपर ही ऊपर देखना हो तो मेरे पास सपोज ऑर्डर 86,747 का आया, बिल कितने का बना है, 19,000 का बना है, तो कहीं ना कहीं कोई गैप है, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया है या ऑर्डर अभी तक मटेरियल रेडी नहीं हुआ है। आप सारी चीजें यहाँ से मिला भी सकते हैं ऊपर ऊपर। अब आपको ये गैप देखना है, आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, आपको डेटा दिखेगा। इसमें भी आपके पास वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो वहां पर थे। इसमें आपके पास ऑर्डर्स, रिटेलर वाइज, डेली इनवॉइस रिपोर्ट, एड ऑन डेटा मिलता है जो इनवॉइस के अगेंस्ट चाहिए होता है या सेल्स के अगेंस्ट चाहिए होता है। और सेम वे से आपको सबसे बढ़िया व्यू मिलता है कि आपके पास क्या नंबर्स आपके चल रहे हैं, कि आप एक झटके में सिस्टम खोले और आपको पता हो कि मेरी इतनी सेल है और ये इंक्रीज है या डिक्रीज है पिछले वाले साल से। सेल तो आपको किसी भी सिस्टम में अपफ्रंट मिल जाएगी, बट इंक्रीज डिक्रीज आपको कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, किसी से कंपेयर कराना पड़ेगा किसी से। सेम वे से आप पिछले साल से जैसे कंपेयर करेंगे कर सकते हैं। आप सेल्स रिटर्न के साथ जाना चाहेंगे, विदाउट सेल्स रिटर्न देखना चाहेंगे, आप दोनों चीजें कर सकते हैं कि सेल तो हो रही है, सेल्स रिटर्न कितनी हो रही है। अगर मैं इंक्लूड सेल्स रिटर्न कर लूँ, मेरा अभी अमाउंट में आप देख पा रहे हैं कितना फर्क है। ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, आप यहाँ पे सेल्स टीम के साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि तुम्हारी सेल्स कम हो रही है, आपकी सेल्स क्यों कम हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी क्योंकि कॉमन ग्रुप है तो सबका कॉमन है, अदरवाइज सबका जितना सेल हो रहा है उस हिसाब से दिखता है। ऑटोमेटिकली आप स्टेट वाइज देखना चाहे कौन सी स्टेट में आपका माल बिक रहा है, तो 3 स्टेट में माल बिक रहा है, क्यों हम 3 स्टेट को कैप्चर कर रहे हैं, क्यों हम बाकी स्टेट्स कैप्चर नहीं कर रहे।
उत्तर प्रदेश में आपने किस महीने माल बेचा आपको सब दिखता है। आप सिटी वाइज जाएंगे, आपको सिटी वाइज का पूरा ब्रेकअप दिखता है कि गाजियाबाद, कोडागू और न्यू दिल्ली में ही हमारा मटेरियल सेल हुआ है। सो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स आप बहुत सारे एक्शंस ले सकते हैं, और यही एक्शंस आपके बिजनेस को ग्रो कराएंगे, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक आपकी बनी हुई है। अब इसके बाद हमारा एक और डैशबोर्ड आता है जो हम अब देखेंगे। अब मैंने ऑर्डर आ गए और मैंने बिल बना के मटेरियल को डिस्पैच कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे को कितना पैसा हमारा आना है। तो अब आपको हम यहाँ पे पाई चार्ट के बेसिस पे, उनके ड्यू डेट के बेसिस पे, उनके पेमेंट साइकिल के बेसिस पे आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप दो टाइप से डेटा दिखता है। एक तो इनवॉइस क्रिएशन के डेट के बेसिस पे दिखता है, और एक आपको दिखता है ड्यू डेट के बेसिस पे। मेरे क्रिएशन के बेसिस पे तो दिखेगा पिछले 12 महीने से आपको, और ड्यू के बेसिस पे दिखेगा आपको कौन कौन सा कस्टमर कब पैसे उसके ड्यू हो जाएंगे और देगा। तो मतलब आने वाले 12 महीने में आपके पास कितना पैसा आ जाएगा, और इसमें कुछ ओवर ड्यू हो गया है, कुछ ड्यू रह गया है, वो सारी डिटेल आपको दिखती है। और विद कस्टमर ब्रेकअप, अगर ये वाले कस्टमर की बात करें 12th एवेन्यू, तो इनका इतना पेमेंट आना है। आप क्लिक करेंगे तो आपको इनके इनवॉइसेस भी दिखेंगे, इस इनवॉइस के अगेंस्ट आना है, इनवॉइस की ड्यू डेट क्या थी। तो ऑटोमेटिकली इनका ओवर ड्यू हो चुका है, क्योंकि 8 फरवरी की इनवॉइस ड्यू डेट थी। जब हम 10th ऑफ में बैठे हैं, 2 साल इनकी कोई पेमेंट नहीं आई है, तो क्या मुझे इनके साथ आगे प्रोसीड करना है, नहीं करना। सारी चीजें इस टाइप से देख सकते, यूजर वाइज, कस्टमर वाइज, टोटल रिसीवेबल्स। प्लस जो आपका प्लस पॉइंट है कि आपका टोटल कंपनी का ओवर ड्यू या ड्यू अमाउंट क्या चल रहा है, कितने कस्टमर्स आपको ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, क्या आपका एवरेज पेमेंट साइकिल चल रहा है, तो सारी डिटेल आपको दिखती है। टॉप 5 कस्टमर का आपका कितना ड्यू चल रहा है, और वो कितनी वैल्यू का, 99% ऑफ टोटल वैल्यू का तो 5 ही कस्टमर ने देना है। बस आपके पास यहाँ पर एक्सेल्स डाउनलोड अवेलेबल है पीरियड वाइज, मंथ वाइज, जिसमें आपको प्रॉपरली पूरा डेटा दिखेगा। डेटा साइज पे आपको कौन से महीने में किस कस्टमर ने कितनी पेमेंट करी है, उसका अमाउंट कौन सी ड्यू रेशियो में चल रहा है, ये 30 to 60 डेज में चल रहा है। इस टाइप से आपको सारी डिटेल यहाँ पर विजिबल होती है। उनकी क्रेडिट लिमिट क्या है, उनका पेमेंट टर्म क्या है, उनका परसेंटेज कितना चल रहा है जो वो पेमेंट हमें करते हैं, ये सारी ही डिटेल आपको अवेलेबल होती है। कितने टोटल इनवॉइसेस अनपेड है हमें, जिनके अगेंस्ट पेमेंट कलेक्ट करना है, तो आप यूजर वाइज अपने कस्टमर्स का डेटा अपनी सेल्स टीम को देते हैं, उन्हें कलेक्शन के लिए लगाते हैं, तो ये सारा डेटा आपका बना बनाया मिलता है। ऑटोमेटिकली जो काम एक दिन में हो रहा है वो हो सकता है 2 घंटे कम लगे उसमें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में आएंगे तो हो सकता है ये और कम लगे, क्योंकि इसके थ्रू नोटिफिकेशंस भी जाते हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स के भी मैसेज जाते हैं, तो हम आने वाले वेबिनार में कवर भी करते हुए देखेंगे। तो ये वाले सेक्शंस पे हम ये भी पता कर सकते हैं कि मुझे मेरा मार्केट से कितना पैसा आने वाले महीने में आने वाला है, या कितना पैसा मेरा ड्यू चल रहा है पिछला। तो दोनों ही चीजें आप कवर कर सकते हैं। आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू डेटा देख पाएंगे। वॉइस पे क्लिक करेंगे, इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा, सारी चीजें आपकी क्लिकेबल हो जाती है कि आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आपको डेटा तो बता देंगे, इसका ये वाला इनवॉइस में बहुत सारा ड्यू चल रहा है, आप बिल की कॉपी मांगोगे तो वो कहेंगे अभी डाउनलोड करके देते हैं, ढूंढ के देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास अपफ्रंट मिलती जाएंगी। ये सेक्शन हमने अभी देखा। इसके बाद हम अगले सेक्शन में जाते हैं, जो हम पेमेंट एंट्रीज करते हैं, रिसिप्ट्स। आपने जो कलेक्शन करी है वो कितनी करी है, कौन से महीने में करी है, इसे भी कलेक्ट कर सकते हैं कि कितना पैसा आपके पास आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे डिक्रीज दिखा रहा है क्योंकि डमी अकाउंट है, बट टिकरली में जब ये डिक्रीज दिखाएगा तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। कौन सा महीना है जहाँ सबसे ज्यादा पेमेंट कलेक्ट हुई है, कौन सा महीना है जहाँ कम पेमेंट हुई है। जैसे अपना दिवाली टाइम होता है नॉर्थ में, सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ फेस्टिवल सीजन आ जाता है, तो थोड़ी पेमेंटों में गिरावट आ जाती है। मार्च होता है तो पेमेंटें इंक्रीज होती है क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग करनी होती है।
मंथ एंड क्लोजिंग करनी होती है, डिपेंडिंग बिजनेस टू बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से प्रॉपर व्यू से डेटा देख सकते हैं। मल्टीपल टाइप के फिल्टर्स है आपके पास और सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। सब कुछ जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये सारा हाइपर लिंक में है। आप क्लिक करते जाएंगे, आप यहाँ तक कि मल्टीपल लेवल ऑफ ड्रिल डाउन में जाके रिसिप्ट पे भी पहुंच सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा विजिबल होता है। ये सेक्शन के बाद अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है, जो है स्टॉक डैशबोर्ड। स्टॉक डैशबोर्ड इज द बेस ऑफ एवरी कंपनी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी। आपको अपने स्टॉक का स्टेटस अगर अपफ्रंट मिल जाए, आप खुश कोई ज्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक कहाँ पड़ा है, कितना पड़ा है, पता नहीं होता। पूरा में बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जहाँ से आप जो इनपुट्स करते हैं स्टॉक, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन चलती है और सब कुछ आपको इंटैक्ट मिलता है। जैसे अगर हम स्टॉक इन हैंड की बात करें तो आपको हम ये भी बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी स्टॉक में पड़ी है और वैल्यू वाइज कितना माल है वो भी बताते हैं। हम ये भी बताते हैं कितना ऑर्डर आया हुआ है जिसके अगेंस्ट मटेरियल आपके पास नहीं है, कितना ऑर्डर आया हुआ है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मटेरियल है तब भी नहीं भेज रहे हैं, कितना इन प्रोसेस है, कितना एलोकेबल है मतलब अवेलेबल है, इतना माल पड़ा हुआ है और हम बेच नहीं पा रहे हैं, डीसी और इनवॉइस कितना होके रखा हुआ है जो आपने डिस्पैच नहीं करा है, क्योंकि डिस्पैच नहीं करेंगे तो पेमेंट भी नहीं आएगी। इसी तरह से आप अलग अलग टाइप के एसक्यू का डेटा देख सकते हैं कि सेल वाले जो एसक्यू है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसका क्या स्टेटस है, परचेज प्रोडक्ट जो है उसका क्या डेटा। ऑटोमेटिकली आपको ये सारा डेफिनेशन मिलता है। इसमें आप राइट साइड में देख रहे हैं कि आपके पास दो एक्सेल्स अवेलेबल हैं डाउनलोड्स में, स्टॉक इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड वेयरहाउस प्लस बैच। अब अगर आप बैच लेवल इन्वेंट्री का फीचर यूज करते हैं तो आपको उस लेवल पे भी डेटा यहाँ पर मिलता है। वेयरहाउस लेवल पे तो डेटा आपके मल्टीपल लोकेशंस अगर हैं तो आप बिल्कुल करते ही होंगे, वो भी आपको मिलता है। बैच लेवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल में और एफएमसीजी में यूज होता है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी होती है। इसे आप रैक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, कौन से शेल्फ में मेरा माल रखा है, कितनी क्वांटिटी रखी है उस शेल्फ में, सारी चीजें आप कर सकते हैं ताकि जब आपको मटेरियल पिक कराना हो तो उसे हमें ढूंढना ना पड़े। आप देखते होंगे कि हम लोग ऑर्डर करते हैं, कॉमर्स आ गया है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, क्या इन्हें उतना टाइम लगता होगा मटेरियल को निकाल के पैक करने में क्विक कॉमर्स वालों को? क्योंकि इनको पता है कि कौन से रैक में कहाँ पर कितनी क्वांटिटी रखी हुई है, कहाँ जाना है अगर ऑर्डर आया और कहाँ से पिक करना है। बहुत फॉर्म में आपको बैच लेवल, पैक लेवल हेल्प बहुत करते हैं। उसके बाद आपको ये दिखता है यहाँ पर अपडेट्स, स्टॉक कवरेज कितना है। करंट स्टॉक के बेसिस पे आप बहुत लंबे समय तक फिलमेट कर सकते हैं। के पीछे पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है कि जो ऑर्डर मेरे आते हैं उसका क्या सप्लाई होती है और करंट स्टॉक पुराने ऑर्डर्स को देखते हुए मेरे पास जो है के हिसाब से मैं 2479,942 डेज तक कुछ नहीं खरीदूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर यही ऑर्डर का ट्रेंड चलेगा या यही बिलिंग का ट्रेंड चलेगा। फिल रेट 4 आवर्स, लास्ट 24 घंटे में ऐसे कितने ऑर्डर आए हैं जिसे मैंने इन्वेंट्री एलोकेट करके प्रोसेस कर दिया। 7 दिनों में मेरे पास क्या फिल रेट क्या है, लास्ट 30 दिनों का मेरे पास फिल रेट क्या है। तो 24 घंटे और 7 दिन में तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ 30 दिन का देखा जाए तो 20% का ही मेरा फिल रेट है। हाँ गैप है, माल भी है, ऑर्डर्स तब भी प्रोसेस नहीं हो रहे, या तो मटेरियल नहीं हो हमारे पास। तो ये सारे इनपुट्स आपको काफी डिटेल देते हैं और काफी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, बल्कि नहीं है आप लोग देखते नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास उस लेवल पे डेटा ब्रेकअप होके नहीं आता, आप ऑटोमेटिकली उसमें क्वेश्चनिंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। यहाँ पर जैसे अभी ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी तो हम देखेंगे, ऐसे ही आपको सारा डेटा दिख रहा है। आपको तो सिर्फ एज अ बिजनेस ओनर क्वेश्चन ही करना है कि मेरा ऑर्डर आ रहा है, माल है मेरे पास और सप्लाई नहीं हो रही। हम इस टाइप से क्रिस्पी क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास आंसर्स भी टीम से उस लेवल पे आएंगे।
अदरवाइज टीम हमें बहुत सारी चीजें बताती हैं और हम उसके बेसिस पे वो चीजें मानते हैं। बट अब सामने सिस्टम में जब आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, सारे एड ऑन इनपुट्स मिल रहे हैं, जैसे स्टॉक कवरेज, आपसे अगर मैं इस वक्त कहूंगा कि परचेज ऑर्डर रेस कर देते हैं मटेरियल के लिए, तो आप लोग मना कर देंगे कि इतना माल पड़ा है, पहले ये बेचेंगे, परचेज ऑर्डर और पैसा क्यों ब्लॉक करेंगे। देखा जाए तो इतनी क्वांटिटी है तो वैल्यू भी तो अच्छी खासी है, ब्लॉक्ड है आज की डेट में। ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजों का डेटा पॉइंट हेल्प मिलती है और आप उस पे एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने से ही आपका बाकी का पार्ट सॉल्व होता है। जैसे ये रिपोर्ट डाउनलोड हुई है, अभी हम ये अगर रिपोर्ट देखें तो क्योंकि यहाँ पर डेटा पॉइंट्स होंगे, अब आपको ये पूरा डेटा दिखेगा एसक्यू वाइज, प्रोडक्ट वाइज। आप पूरी समरी बना सकते हैं, स्टॉक रिकंसिलेशन कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे, कैटेगरी वाइज ऑफ प्रोडक्ट, एमआरपी, एलपी, पेज डेज, बैक ऑर्डर, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आइटम का लास्ट ऑर्डर कब आया था मेरे पास, ये भी अवेलेबल है। इस आइटम का मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आया है 2 साल से, 3 साल से, तो ये आइटम्स मैं बल्कि डिसेबल स्टेट में भी डाल सकता हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स आपको यहाँ मिलते हैं जिस पे हम काम करते हैं और उसके बेसिस पे ही हमारा और स्ट्रांग हो जाता है डेटा पॉइंट्स पे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हम ले लीजिए, या और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, का ये पार्ट काफी स्ट्रांग होता है। तो एसएमई सेक्शन में कहीं ना कहीं हम थोड़ा पॉइंट में ले आता है। पॉइंट अगर हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप जो अपने बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे, वो एक लेवल से आप एवरी मंथ ग्राफ का जो प्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज होता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में एक्शन लेंगे, सही डायरेक्शन में क्वेश्चनिंग करेंगे, सही डायरेक्शन में मेजर्स लेंगे। कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो नया आर्टिकल लॉन्च करेंगे ना हम, फिर उसके बेसिस पे सारी चीजें आपको यहाँ से। आज का जो हमारा वेबिनार था उसमें हमारा प्लस माइनस करके यही पॉइंट था कि हम आपको एक तरीके से हेल्प करके ये बता पाए आपका जितना भी पार्ट है कैसे हम और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपकी वो प्रेजेंटेशन भी रन कर देता हूँ। ये सारे डैशबोर्ड्स आज हमने देखे, ये हमारे मल्टीपल और भी चीज़ें होती है, जैसे हमने प्रैक्टिकल देखा तो इसके हमारे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं पूरा के, जिसमें ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है जिसके 3 प्लान्स हमारे अवेलेबल है स्क्रीन पे। लीड मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है जो हम आने वाले वेबिनार्स में कवर करेंगे, जहाँ पे आप नई फ्रेश इंक्वायरीज को हैंडल कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो हमारा एक और मॉड्यूल है, परचेज एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये भी आता है। इन्हीं सारे चेंजेस को आप अच्छे से देख भी सकते हैं। जो ऑलरेडी पूरा को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, कोई से है, कोई बेकरी से है, कोई फुटवेयर से है, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम से है, कोई नीडल से है, साइकिल पार्ट्स है, मशीनरी है। काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के, जो कहीं स्टॉक लेवल पे जिन्हें को बेनिफिट मिला है या बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट्स मिले हैं। भी आपके कंसर्न्स हो, क्वेरी हो, आप प्रॉपर फुल फ्लेजिक डेमो चाहते हो पूरा सॉफ्टवेयर का, आप मेरे नंबर पे या ईमेल पे अपना मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे है ये नंबर, कॉल भी आप कर सकते हैं। आपका जो भी डेमो होगा, जिस भी टाइम आप अवेलेबल होंगे, टाइम हम एक अरेंज करेंगे ताकि आप डिटेल लेवल पे इस सिस्टम को देख पाएं और अपने बिजनेस में कैसे इसे यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर पाए। आज का जो पार्ट था वो यही था। अब थैंक यू।